सभी को नमस्कार। आज जबलपुर गोंडवाना राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती के इतिहास के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। रानी दुर्गावती कलिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। चंदेल राजपूत वंश की शाखा का ही एक भाग है। बांदा जिला के कलिंजर किले में 5 अक्टूबर सन 1524 ईस्वी में दुर्गाष्टमी पर जन्म होने के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज साहस और सुंदरता के कारण दुर्गावती की प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह से विवाह करके रानी दुर्गावती को अपनी पुत्रवधू बनाया था। दुर्गावती के विवाह के 4 वर्ष बाद ही उनके पति गौड़ राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। रानी अपने पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बैठाकर उसके संरक्षक के रूप में स्वयं शासन करना प्रारंभ कर दिए। रानी दुर्गावती का राज 3 ओर से मुस्लिम राज्य से घिरा हुआ था। पश्चिम में था निवाड़ मालवा का सुजात खान सूरी, दक्षिण में खानदेश का मुस्लिम राज्य और पूर्व में अफगान। तीनों ने असहाय जानकर रानी दुर्गावती के राज्य में हमले प्रारंभ कर दिए। रानी दुर्गावती की राजधानी सिंगौरगढ़ थी। वर्तमान में जबलपुर दमोह मार्ग पर स्थित सिंग्रामपुर में रानी दुर्गावती की प्रतिमा से 6 किलोमीटर दूर स्थित सिंगौरगढ़ का किला बना हुआ है। सिंगौरगढ़ के अतिरिक्त मदन महल का किला और नरसिंहपुर का चौरागढ़ का किला रानी दुर्गावती के राज्य के प्रमुख गढ़ों में से एक थे। रानी का राज वर्तमान में नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला था। रानी के शासन का मुख्य केंद्र वर्तमान जबलपुर और उसके आसपास का क्षेत्र था। अपने 2 मुख्य सलाहकार और सेनापति आधार सिंह और मान सिंह ठाकुर की सहायता से राज्य को सफलतापूर्वक चला रही थी। रानी दुर्गावती ने 1550 से 1564 ईस्वी तक सफलतापूर्वक शासन किया। रानी दुर्गावती ने अपने शासनकाल में कई मंदिर, इमारतें और तालाब बनवाए। इनमें सबसे प्रमुख है जबलपुर का रानी ताल, जो रानी दुर्गावती ने अपने नाम पर बनवाया। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल और दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया। रानी दुर्गावती को उनकी कई विशेषताओं के कारण जाना जाता है। वे बहुत सुंदर होने के साथ साथ बहादुर और योग्य शासिका भी थी। उन्होंने दुनिया को यह बतलाया कि दुश्मन के आगे झुककर अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा मृत्यु को वरण करना है। रानी दुर्गावती और बाज बहादुर की लड़ाई। शेर शाह सूरी के कलिंजर के दुर्ग में मरने के बाद मालवा पर सुजात खान का अधिकार हो गया, जिसे उसके बेटे बाज बहादुर ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। गोंडवाना राज्य की सीमा मालवा को छूती थी और रानी के राज की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी को महिला समझकर कमज़ोर समझा और गोंडवाना पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बाज बहादुर को रानी रूपमती के प्रेम के लिए भी जाना जाता है। सन 1556 में बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती पर हमला कर दिया। रानी की सेना बड़ी बहादुरी के साथ लड़ी और बाज बहादुर को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और रानी दुर्गावती की सेना की जीत हुई। युद्ध में बाज बहादुर की सेना का बहुत नुकसान हुआ। इस विजय के बाद रानी का नाम और प्रसिद्धि और भी अधिक बढ़ गई। सन 1562 ईस्वी में अकबर ने मालवा पर आक्रमण कर मालवा के सुल्तान बाज बहादुर को परास्त कर दिया और मालवा पर अधिकार कर लिया। अब मुगल साम्राज्य की सीमा रानी दुर्गावती के राज्य की सीमाओं को छूने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ अकबर के आदेश पर उसके सेनापति अब्दुल माजिद खान ने रीवा राज्य पर भी अधिकार कर लिया था। अकबर अपने साम्राज्य को और अधिक बढ़ाना चाहता था। इसी कारण वह गोंडवाना राज्य को हड़पने की योजना बनाने लगा।
उसने रानी दुर्गावती को संदेश भिजवाया कि वह अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और सूबेदार आधार सिंह को मुगल दरबार में भेज दें। रानी अकबर के मंसूबों से भली भांति परिचित थी। उसने अकबर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी सेना को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दिया। इधर अकबर ने अपने सेनापति आसफ खान को गोंडवाना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आसफ खान एक विशाल सेना लेकर रानी पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। रानी दुर्गावती जानती थी कि उसकी सेना अकबर की सेना के आगे बहुत छोटी है। युद्ध में एक और जहां मुगलों की विशाल सेना आधुनिक अस्त्र शस्त्र से प्रशिक्षित सेना थी, वहीं रानी दुर्गावती की सेना छोटी और पुराने परंपरागत हथियारों से तैयार थी। उन्होंने अपनी सेना को नरई नाला घाटी की तरफ कूच करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के लिए नरई युद्ध हेतु सुविधाजनक स्थान था, क्योंकि यह स्थान एक ओर से नर्मदा नदी की विशाल जलधारा से और दूसरी तरफ गौंड नदी से घिरा था। और नरई के चारों ओर जंगल से घिरी हुई पहाड़ियाँ थीं। मुगल सेना के लिए यह क्षेत्र युद्ध हेतु बहुत कठिन था। जैसे ही मुगल सेना ने घाटी में प्रवेश किया, रानी के सैनिकों ने उस पर धावा बोल दिया। लड़ाई में रानी की सेना के फौजदार अर्जुन सिंह मारे गए और अब रानी ने स्वयं ही पुरुष वेश धारण कर युद्ध का नेतृत्व करने को तैयार हो गई। दोनों तरफ से सेनाओं को काफ़ी नुकसान हुआ। शाम होते होते ही रानी की सेना ने मुगल सेना को घाटी से खदेड़ दिया और उस दिन की लड़ाई में रानी दुर्गावती की विजय हुई। रानी रात में ही दोबारा मुगल सेना पर हमला करने की योजना बनाई, परंतु उनके सलाहकार ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना कर दिया। अपनी हार से तिलमिलाए मुगल सेना के सेनापति आसफ खान ने दूसरे दिन विशाल सेना तैयार की और बड़ी बड़ी तोपों के साथ दोबारा रानी पर हमला बोल दिया। रानी दुर्गावती भी अपने प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध मैदान में उतरी। रानी के साथ राजकुमार वीर नारायण शाह भी थे। रानी की सेना ने कई बार मुगल सेना को पीछे धकेला। कुंवर वीर नारायण के घायल हो जाने पर रानी ने उन्हें युद्ध से बाहर सुरक्षित जगह भिजवा दिया। युद्ध के दौरान एक तीर रानी दुर्गावती के कान के पास लगा और दूसरा तीर उनकी गर्दन में लगा। तीर लगने से रानी कुछ समय के लिए अचेत हो गई। जब पुनः रानी को होश आया, तब तक मुगल सेना हावी हो चुकी थी। रानी के सेनापतियों ने उन्हें युद्ध का मैदान छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी, परंतु रानी ने इस सलाह को दरकिनार कर दिया। अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख रानी ने अपने शरीर को शत्रु के हाथ न सौंप देने की सौगंध खाते हुए अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु अपनी तलवार निकाली और स्वयं तलवार घोंपकर अपना बलिदान दे दिया। और इतिहास में वीरांगना रानी सदा सदा के लिए अमर हो गई। जिस दिन रानी ने अपना बलिदान दिया था, वह दिन 24 जून सन 1564 ईस्वी था। अब प्रतिवर्ष 24 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है और रानी दुर्गावती को याद किया जाता है। रानी दुर्गावती के बलिदान के बाद कुंवर वीर नारायण चौरागढ़ में मुगलों से युद्ध करते हुए वीर गति से को प्राप्त हुए। अब संपूर्ण गोंडवाना पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। कुछ समय पश्चात राजा संग्राम शाह के छोटे पुत्र रानी दुर्गावती के देवर और चांदा गढ़ के राजा चंद्र शाह को अकबर ने अपने अधीन गोंडवाना का राज घोषित किया और बदले में अकबर ने गोंडवाना के 10 गढ़ ले लिए। वर्तमान में जबलपुर जिले में जबलपुर और मंडला रोड पर स्थित बरेला के पास नरिया नाला वो स्थान है जिधर रानी दुर्गावती को वीर गति प्राप्त हुई थी। अब इस स्थान के पास बरेला में रानी दुर्गावती का समाधि स्थल भी है। प्रतिवर्ष 24 जून को रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर लोग इस स्थान पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। रानी दुर्गावती के सम्मान में सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत शासन द्वारा 24 जून सन 1988 रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर एक डाक टिकट जारी कर रानी दुर्गावती को याद किया गया। जबलपुर में स्थित संग्रहालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। मंडला जिले के शासकीय महाविद्यालय का नाम भी रानी दुर्गावती के नाम पर ही रखा गया। इसी प्रकार कई जिलों में रानी दुर्गावती की प्रतिमाएं लगाई गईं और कई शासकीय इमारतों का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया। हम सभी इस लेख के माध्यम से रानी दुर्गावती और उनके साहस और बलिदान को सशक्त नमन करते हैं और सबसे निवेदन करते हैं कि जबलपुर गोंडवाना क्षेत्र अनेक वीर योद्धाओं का क्षेत्र रहा है। ऐसे जबलपुर को हम पुनः नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत।